दुबई के अंदर अगर आप एज ए कंसल्टेंट काम करना चाहते हैं या फिर वहां पर एज ए जीपी जाना चाहते हैं तो उसके लिए डीएचए का एग्जाम मस्ट होता है। अब ये जो डीएचए का एग्जाम है, दुबई हेल्थ अथॉरिटी, ये एग्जाम सिर्फ दुबई के अंदर ही वैलिड होता है। इसीलिए अब इस एग्जाम का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या क्या इसका प्रिपरेशन मटेरियल क्या होता है और कैसे अप्लाई करना होता है, उसके क्या स्टेप्स होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल के अंदर बताऊंगा। इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। अब ये जो डीएचए है एग्जाम है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए हाउस जॉब के बाद। अब ये एक्सपीरियंस एज ए मेडिकल ऑफिसर भी आपका हो सकता है और एज ए जीपी भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि जो आपका एक्सपीरियंस है, खाली एक्सपीरियंस लेटर नहीं होना चाहिए, ये वेरीफाइएबल भी हो, क्योंकि जब आप अपना डाटा फ्लो करवाते हैं तो ये आपका एक्सपीरियंस वेरीफाई किया जाता है। उसके अलावा आपने जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं अप्लाई करने के लिए, वो कौन कौन से होने चाहिए। सबसे पहले तो आपके जो मैट्रिक और एफएससी की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, और आपने ये जो अपनी डिग्रीज है इसको अपने रेलिवेंट बोर्ड से अटेस्ट करवा लेना है। बोर्ड से अटेस्ट करवाने के बाद आपने जो मोफा इस्लामाबाद का ऑफिस है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का ऑफिस है, वहां से भी आपने इसको अटेस्ट करवा लेना है। वहां से अटेस्ट करवाने के बाद उसके बाद आपको चाहिए होती है एमबीबीएस की डिग्री। अब एमबीबीएस की डिग्री आपने सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी से अटेस्ट करवानी है। यूनिवर्सिटी से अटेस्ट करवाने के बाद आपने एचईसी से अटेस्ट करवानी है, क्योंकि एचईसी आपकी डिग्री तब तक अटेस्ट नहीं करती जब तक वो आपकी यूनिवर्सिटी से अटेस्टेड ना हो। इसीलिए आपने अपनी यूनिवर्सिटी से अटेस्ट करवाने के बाद उसको एचईसी से अटेस्ट करवाना है। देन आपने उसको मोफा से अटेस्ट करवाना है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इस्लामाबाद से। उसके बाद आपका जो आरएमपी है, परमानेंट मेडिकल लाइसेंस है, वो होना चाहिए आपके पास। उसके बाद आपका जो पीएमडीसी से गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट, वो भी आपके पास होना मस्ट है। और सबसे एंड में जो है आपका पासपोर्ट होना भी जरूरी है। तो अच्छा, एमबीबीएस की जो डिग्री है वो आपने जस्ट मोफा से टेस्ट नहीं करवानी, ये यूएई एम्बेसी इस्लामाबाद जो है वहां से भी आपके टेस्ट होना जरूरी है। ये सिर्फ डीएचए के लिए रिक्वायर्ड है, इसीलिए आपने मोफा से टेस्ट करवाने के बाद आपने यूएई एम्बेसी से उसकी भी स्टैंप लगवा लेनी है। अच्छा, ये तो होते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। अब इसका तकरीबन कितना टाइम लग जाता है, ये अगर आप सारा कुछ करवाएं तो तकरीबन 1 मंथ का प्रोसेस लग जाता है। अगर सारा कुछ अपनी पेस से हो, उसी स्पीड से हो, तो 1 मंथ का प्रोसेस लग जाता है। अच्छा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो गए, अब आपने अप्लाई करना है एग्जाम के लिए। अब एग्जाम में दो चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है डाटा फ्लो और दूसरा होता है प्रोमेट्रिक एग्जाम। अब डाटा फ्लो जो है ये एक कंपनी है, ये कंपनी है, ये आपकी जो प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन करती है, यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी डिग्री है, आपका एक्सपीरियंस है, आपका परमानेंट लाइसेंस है, वो वैलिड है या नहीं है, अथेंटिक है या नहीं है, तो ये आपकी वेरिफिकेशन करके देते हैं दुबई को। तो इसीलिए और दूसरे नंबर पे होता है प्रोमेट्रिक एग्जाम। अब प्रोमेट्रिक भी एक कंपनी है, ये आपका एग्जाम लेती है। अब आपके पास चॉइस होती है कि आप पहले प्रोमेट्रिक का एग्जाम अटेम्प्ट करें या फिर आप पहले डाटा फ्लो करवाएं। कुछ लोग पहले एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवाते हैं, यानी कि डाटा फ्लो करवाते हैं। तो मैं ये कहूँगा, जो मैं रिकमेंड करता हूँ, मैं गलत भी हूँ, तो आप पहले प्रोमेट्रिक एग्जाम अटेम्प्ट कर लें और उसके बाद अपना डाटा फ्लो करवा लें। यानी कि अगर आपको जल्दी नहीं है, आपने सुकून से सारा प्रोसेस करना है, तो आप ये तरीका कर सकते हैं कि यानी पहले प्रोमेट्रिक का एग्जाम दे दें, उसके बाद आप अपना डाटा फ्लो करवा लें अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है। क्योंकि यूजुअली ये होता है कि खुदा न खास्ता आपका अगर एग्जाम पास नहीं होता, तो आपने डाटा फ्लो के लिए पहले पैसे भरे होंगे, तो वो आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे, फिर आपको रिग्रेट होगा कि डाटा फ्लो के पैसे भी गए, तो अगेन आपको अटेम्प्ट देना, दोबारा एग्जाम देना पड़ता है। इसीलिए पहले आप एग्जाम दे दें, उसके बाद आप सुकून से जो है ना डाटा फ्लो करवा लें। उसके बाद जो अब डाटा फ्लो का जो प्रोसेस है, ये ऐसा होता है कि आपने सबसे पहले जाना होता है डीएचए की वेबसाइट पे। डीएचए की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां जाकर आपने शरियान पोर्टल होता है, वहां पर अकाउंट बनाना होता है, लॉग इन करना होता है। अब ये जो शरियान पोर्टल है, ये एक्चुअली सेल्फ असेसमेंट पोर्टल है। आपके यहाँ पर इनिशियल असेसमेंट की जाती है कि आप एलिजिबल हैं इस सारे प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए, यानी कि इस एग्जाम में बैठने के लिए, या फिर नहीं है। तो ये डिटेल इसके अंदर आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांगी जाएगी। तो लेंथी प्रोसेस होता है, आपने सारी इनको डिटेल दे देनी है। ऑनलाइन ही होता है, वो वेबसाइट पर होता है। उसके बाद आपने जो पोर्टल आपका लॉगिन हो जाएगा आपके पास, और आपको ना एक ईमेल सेंड करते हैं। उसके बाद उसके अंदर एक यूनिक आईडी आपको सेंड की जाती है।
वो आईडी आपने अपने पास सेव रखनी है, क्योंकि जब आप फर्दर प्रोसेस करवाते हैं डाटा फ्लो का, प्रोमेट्रिक का, तो ये आईडी काम आती है। जब आप वो आईडी एंटर करते हैं तो उससे आपका अकाउंट लिंक होता है, उससे आप अपना जो प्रोसेस है, आपका प्रोसेस डाटा फ्लो का कहाँ पर पहुंचा है, सारा कुछ आप ट्रैक कर सकते हैं, जो भी आपकी एप्लीकेशन का प्रोसेस है। इसलिए आपने सबसे पहले शरियान पोर्टल पर लॉग इन कर लेना है, अपनी आईडी बना लेनी है। वहां पर जाने के बाद आप डिसाइड करते हैं कि मैंने पहले डाटा फ्लो करवाना है, तो आप डाटा फ्लो की वेबसाइट पर जाएंगे। उसके बाद वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अगेन इन डिटेल आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी पिक्चर्स वगैरह, बाकी सारी डिटेल वो आपसे मांगी जाएगी। उसके बाद आप उनको पेमेंट करते हैं। अब पेमेंट जो है तकरीबन आप ये डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट्स पे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ही आपकी पेमेंट होती है। और उसके बाद कुछ टैक्स भी उसके ऊपर आपका डिडक्ट होता है। तो तकरीबन ये 1250 से लेकर 1300, यानी कि 1250 से लेकर 1300 जो दिरहम है, इतना आपका लगता है, इससे एक्सीड नहीं करता। तो आपने उनको डॉक्यूमेंट्स अपने दे देने हैं, तो ये आपका डाटा फ्लो का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवाते हैं। अब ये आपकी वेरिफिकेशन होगी। अब इस पे टाइम कितना, इस पे भी तकरीबन 1 मंथ का प्रोसेस लग जाता है। अगर आप चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आप जल्दी जाना चाहते हैं, तो आप उनको एक्स्ट्रा पेमेंट करके आप अपना प्रोसेस जो है ना वो स्पीड अप भी कर सकते हैं। उसके बाद डाटा फ्लो हो गया, देन आ जाता है प्रोमेट्रिक एग्जाम। अब अगेन आपने प्रोमेट्रिक एग्जाम है उसकी वेबसाइट पर जाना है, और अगेन वहाँ पर लॉगिन करना है, अपनी सारी डिटेल्स देनी है। और यहाँ पर भी आपसे वो जो आईडी वगैरह है, जो आपने शरियान की बनाई थी, वो भी मांगी जाती है। बाकी डिटेल्स मांगी जाती हैं, डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपसे सारा कुछ पूछा जाता है। वो आपने सारा कुछ डिटेल्स उनको देने के बाद पेमेंट करनी होती है एग्जाम की, और अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना होता है। अब एग्जाम सेंटर इनके वर्ल्ड वाइड काफ़ी सारे होते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो बड़े सिटीज़ हैं, जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, यहाँ पर इजीली सेंटर इनके अवेलेबल होते हैं। आप अपने हिसाब से सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने अपने आप को एनरोल कर लिया प्रोमेट्रिक एग्जाम के अंदर, और उसके बाद आपने एग्जाम देना होता है। अब ये जो एग्जाम है, ये एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम होता है। 150 एमसीक्यूज होते हैं और 2.5 आवर्स होते हैं आपके पास। नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं होती, इसीलिए जो क्वेश्चंस हैं वो सारे ही अटेम्प्ट करें, और जो इसका पासिंग क्राइटेरिया होता है वो 60% होता है। तो उसके बाद आपने एग्जाम अटेम्प्ट कर लिया। एग्जाम अटेम्प्ट करके अगर आप पास हो जाते हैं, तो आपको एक मेल के थ्रू एक एलिजिबिलिटी लेटर जो है ना भेज दिया जाता है। अब ये जो एलिजिबिलिटी लेटर है, इसकी बेस पर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, यानी कि किसी कंपनी पे आप राब्ता करते हैं, जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है उससे कॉन्टैक्ट करते हैं। तो अगर आपकी जॉब हो जाती है, तो वो जो हायरिंग कंपनी है जिसने आपको हायर किया, वही आपका जो सर्टिफिकेट है उसको लाइसेंस के अंदर वही कन्वर्ट करवाते हैं, आप नहीं कर सकते। आपके पास 1 साल का टाइम होता है। 1 साल के जो एलिजिबिलिटी लेटर लेने के 1 साल के अंदर आपने जॉब लेनी होती है, और अपने जो लेटर है उसको लाइसेंस के अंदर कन्वर्ट करवाना होता है। अब तो उसके बाद ये तो हो गया एग्जाम का। अब आपने इसकी तैयारी क्या करनी है। अब तैयारी, ये बेसिक लेवल का एग्जाम है, इतना कोई हाई फाई नहीं होता, जीपीए लेवल का ही एग्जाम होता है। इसके लिए आप जो ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ जनरल प्रैक्टिशनर वो आप देख सकते हैं। बाकी मेन फोकस आपका होना चाहिए जो पास्ट पेपर्स हैं उसके ऊपर। पास्ट पेपर देख लें, और तकरीबन कुछ 600-700 एमसीक्यूज हैं जो काफ़ी अरसे से चले आ रहे हैं, वहीं उसी से ही पेपर आता है। तो ये आप पास्ट पेपर कर लें, मोर देन एनफ है। मोस्टली पेपर वहीं से ही कवर हो जाता है। तो अगर आप पास्ट पेपर कर लें, और बाकी जो बेसिक नॉलेज है वो आप जो आप जनरल प्रैक्टिस वगैरह, या पर जो आप मेडिकल ऑफिसर में आप काम कर रहे होते हैं, उसी लेवल पर आपसे पूछा जाता है। तो वो करने के बाद आपके पास लेटर आ जाता है, और आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट। अच्छा, एंड पे रह गया टोटल कॉस्ट इसकी। अब ये जो टोटल कॉस्ट है, प्रोमेट्रिक एग्जाम की कॉस्ट आती है तकरीबन $250, और बाकी जो डाटा फ्लो है वो तकरीबन 1200, 1250 से 1300, यानी कि टोटल आपका खर्चा इस पे हो जाता है तकरीबन 1,70,000 से लेकर 1,80,85,000 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 1,80,85,000 रुपये का एस्टिमेट जो है ना अपने माइंड में आप रखें। तो ये था डिटेल प्रोसेस डीएचए का। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद उसामा मुस्तफ़ा। अल्लाह हाफिज़।